हेलो बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जब से यूपी बोर्ड का टाइम टेबल यानी डेट शीट जारी हुई है, तब से बच्चों के लिए बस वही एक गाना है ना कि आंखों में नींदें ना दिल में करार, अब टाइम टेबल तो टेंशन देता है यार। बस वही बात हो गई है, क्योंकि जब से टाइम टेबल जारी हो गया है बच्चे एकदम परेशान हो गए हैं। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर तैयारी तो बिल्कुल भी मतलब अभी हमने तो सोचा ही नहीं है। होता है ना, हमने बताया ना कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि टाइम टेबल जारी होने के बाद आपके दिल की जो धड़कनें हैं ना वो किस कदर से अब बढ़ गई है। अब यहां से आपके दिमाग में तरह तरह के क्वेश्चन चलने स्टार्ट हो गए हैं। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि जो आपके मन में क्वेश्चन चल रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। और बहुत सारे बच्चे ये भी बोल रहे हैं कि सर टाइम टेबल अभी बदलेगा क्या, सच में बदल सकता है? तो सब कुछ आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि इतना पहले टाइम टेबल जारी क्यों हुआ, क्या कारण है? इतना पहले टाइम टेबल जारी क्यों हुआ? ठीक है, तो इतना पहले जारी होने का क्या कारण है? क्योंकि भाई पहली बात मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि 110 दिन, ठीक है, जब जारी हुआ था लगभग 109 या 110 दिन पहले जारी हुआ था। ये पहली बार ऐसा हुआ है। नहीं तो होता क्या था कि भाई बीच बीच में फेक ऐसे ही वायरल हुआ मतलब हो जाते थे, तब जाकर के यूपीएमएसपी की तरफ से जो ओरिजिनल वाला वो डेट शीट है वो जारी करना पड़ता था। कभी 25 दिन पहले, कभी 20 दिन पहले, मतलब इस तरीके से। तो बच्चों के माइंड में वो टेंशन नहीं होता था। ठीक है, तो ये चीज है कि क्या मतलब इतना पहले आखिर क्यों जारी कर दिया गया, क्यों 100 दिन से पहले ही टाइम टेबल क्यों आ गया, क्या रीजन है? और दूसरी बात यह है कि यहां से भैया क्वेश्चन ये है कि क्या क्या डेट शीट, बोले तो जो टाइम टेबल का शेड्यूल है, डेट शीट बदलेगी? ठीक है, ये दो क्वेश्चन सबसे ज्यादा बच्चों को खाए जा रहे हैं कि आखिर इतना पहले टाइम टेबल जारी करने का क्या कारण है और क्या सच में अभी भी डेट शीट बदल सकती है। तो चलिए बताते हैं। ठीक है भैया, देखिए पहली बात तो बात कर ले बच्चों, अब की बार जो यूपी बोर्ड की तरफ से जो टाइम टेबल जो शेड्यूल जारी किया गया, जो पहला पेपर है ये क्लास 12th के लिए है भैया, ध्यान देना 12th वालों के लिए है। जो पहला पेपर है वो है प्यारे बच्चों आपका किस डेट को, 18 फरवरी को। 18 फरवरी को पहला पेपर है और वो भी किसका है, हिंदी का है। ठीक है, और उसके बाद भैया दूसरा पेपर जो है आपका वो है 20 फरवरी को। 20 फरवरी को किसका पेपर है भैया, तो ये है अंग्रेजी का। ठीक है, इंग्लिश का पेपर आपका कब है, 20 फरवरी का है। ठीक है, उसके बाद बच्चों केवल इसी बीच में 2 दिन का गैप, यानी आपका जो दिया गया है वो 21 और 22, ये फिर से 23 लगा दिया है, 23 फरवरी को। 23 फरवरी को तो वो लगा दिया गया है भैया गणित और बायोलॉजी का, यानी जीव विज्ञान का, जीव विज्ञान का पेपर। ठीक है, जीव विज्ञान का पेपर लगा दिया है। फिर उसके बाद एक दिन ही गैप किया गया है भाई, 24 से हटाकर यानी 25 फरवरी को जो लगाया गया है, 25 फरवरी यानी 2026 में है भैया, भैया ध्यान देना ये 2026 के लिए है। ठीक है, तो ये फिर भाई फरवरी में जाकर आपका लगा दिया है किसका, तो रसायन विज्ञान का। ठीक है, रसायन विज्ञान का पेपर। उसके बाद जो आपका पांचवा पेपर होता है वो 27 फरवरी 2026 को लगा दिया है भैया भौतिक विज्ञान का, यानी सबसे अंतिम पेपर भौतिक विज्ञान बोले तो फिजिक्स का है। अब यहां से एक चीज ध्यान दे भैया, तो एक चीज अगर आप देखें तो 18 10 28 मतलब महज 9 से 10 दिन में, 9 से 10 दिन में ही आपका जो या शेड्यूल है पूरा फिनिश हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम भी मानते हैं कि बच्चों के साथ नाइंसाफी हुई है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। हर बार की तरफ मतलब ऐसा नहीं है हर बार की तरह ही निकाल देते कि 22 फरवरी से लेकर के भाई जाता 10 से 12 मार्च तक।
तो इससे भाई जो फिजिक्स और केमिस्ट्री सबसे ज्यादा जो धोखा हुआ है भैया वो रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान के पेपर में। जरा सोचिए भाई, कोई स्टूडेंट पेपर देके आएगा, एक दिन का टाइम बचा हुआ है। अब उस जैसे किसी का पेपर बहुत अच्छा चला गया तो चलिए अच्छी बात है, वो तो भाई खुशी रहेगा, हाँ चलो ठीक है। किसी का थोड़ा बुरा, मतलब बुरा क्या, मतलब वो कह सकते हैं कि पेपर थोड़ा खराब चला गया, ठीक है भाई, सोच के अनुरूप नहीं हुआ, पेपर थोड़ा डिफिकल्ट आ गया, कुछ अलग आ गया, तो वो तो भाई टेंशन में हो जाएगा। अब एक दिन का टाइम मिलेगा, अब एक दिन में जैसे फिजिक्स है तो भैया एक दिन में वो डेरिवेशन देखेगा, कि एक दिन में थ्योरी देखेगा, कि एक दिन में न्यूमेरिकल पूरा लगाएगा, कि एक दिन में भाई पूरा जैसे क्या कहते हैं अनसॉल्व पेपर वगैरह सॉल्व करेगा। हालांकि आप स्टार्टिंग से तैयारी तो शुरू से कर ही रहे हैं, लेकिन एग्जाम के टाइम में क्लास 12th की ये भाई 12th का पेपर है, कोई हलवा नहीं है, तो बीच में थोड़ा सा गैपिंग तो एटलीस्ट देना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं ये बच्चों के साथ थोड़ा नाइंसाफी हुई है, हम भी ये बात मानते हैं, क्योंकि इतने भाई 9 से 10 दिन के अंदर ही सारे पेपर को निपटा देना। भाई जो ये 18 से 20 वाला है और यहां तक का भाई ये 3 पेपर का तो चलो नहीं, कोई दिक्कत ना चलता है, ठीक है, इसमें भाई हिंदी है इंग्लिश है तो ये मैनेज हो जाता है, इसमें टाइम ना भी मिले, एक दिन का मिला है बहुत है। लेकिन भाई यहां से जो मैथ का पेपर है, ठीक है, और केमिस्ट्री का पेपर है, फिजिक्स का पेपर है, इसके बीच में भैया इन सारे पेपर के बीच में कम से कम 2 से 3 दिन का तो टाइम देना चाहिए था, तब जाकर के थोड़ा बढ़िया होता। क्योंकि भाई बता तो दिया गया है कि हाँ 18 फरवरी से 12 मार्च तक होगा, लेकिन मार्च में कहां गया है भाई, मार्च में हाई स्कूल वालों का ही गया है और 12th का एक भी पेपर मार्च में नहीं गया है, ठीक है। तो यहां से भाई थोड़ा ये दिल जो कहते हैं ना हार्ट ब्रेक वाली बात है, थोड़ा दिल टूटा है बच्चों का। अब बात कर लेते हैं कि क्या ये टाइम टेबल मतलब इसमें कोई बदलाव होगा। अब हम ये इस पर बात कर लेते हैं कि क्या इस टाइम टेबल पर कोई बदलाव होगा। तो एक चीज का ध्यान देना भैया, बदलाव की बात कर लें प्यारे बच्चों, अभी तक तो मतलब ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हर बार तो बताया ना कि 1 महीने का टाइम रहता था, 1 महीने से कम का टाइम रहता था, तब टाइम टेबल आता था। अभी पूरा नवंबर ही देखा जाए तो नवंबर, फिर उसके बाद दिसंबर, पूरा जनवरी, ठीक है, फरवरी यानी लास्ट से, तो देखा जाए तो भैया वही चीज है ना कि लगभग 3 महीने का टाइम है उसके, तब जाकर के ये दे तो बदलाव का, ये जो बदलाव की संभावना ये है, हम यूं कह सकते हैं यस और आर नो, दोनों भी हो सकती है, ठीक है, यानी टाइम टेबल हो सकता है बदल भी जाए, ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा, ठीक है। लेकिन हाँ इतना जरूर कहेंगे कि इस गलत फहमी में आप जीना, इस गलत फहमी में मत रहना कि टाइम टेबल पूरा 100% बदलेगा, क्योंकि अगर कोई आपको ऐसा बोलता है कि भाई 100% संभावना है, तो याद रखना बच्चों ऐसी गलत फहमी में मत जीना, क्योंकि ये भाई यूपी एमएसपी की तरफ से माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की तरफ से जारी किया गया टाइम टेबल ऑफिशियल है। तो भैया इतने पहले से जारी इसलिए भी किया गया है बोर्ड की तरफ से कि आपके पास जो टाइम है उस टाइम का सदुपयोग कीजिए, क्योंकि टाइम टेबल जैसे जारी नहीं होता था तो बच्चे बस मौज मस्ती किया करते थे, पढ़ाई नहीं किया करते थे। अब टाइम टेबल जारी हो गया है तो इससे ये चीज है कि आप लगन से पढ़ाई कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं बोर्ड की ये भी एक सोच रही होगी, तभी जाकर के बोर्ड ने टाइम टेबल जारी किया है। होता नहीं कि जैसे आपके घर में कुछ कोई फंक्शन हो, जब तक कि कोई डेट फिक्स ना हो तो सब बेफिक्र होते हैं, लेकिन घर में टाइम फिक्स हो जाए, किसी के शादी की टाइम फिक्स हो जाए तो घर में सब छोटा मोटा काम से ही स्टार्टिंग शुरू कर देते हैं, तैयारी कर देते हैं, मुझे कपड़े खरीदना है, मुझे ये करना है, ये सिलवाना है, घर की साफ सफाई करना है, पेंटिंग करना है, मुझे ये बनवाना है, ये सामान लेना है, मतलब सभी तैयारी में जुट जाते हैं। इसी तरह से अब जब बोर्ड ने ये डेट शीट जारी कर दिया है तो अब इससे होगा क्या, बच्चे परेशान तो जरूर हैं, लेकिन हाँ इतना है कि आपके पास टाइम है। अब कोई भाई ये नहीं कह सकता कि मुझे नहीं पता था, इतना जल्दी टाइम टेबल कैसे आ गया, तो ये तो कोई नहीं कह सकता, मतलब इतना लेट आया टाइम टेबल, टाइम ही नहीं मिला, ये तो कोई नहीं कह सकता। अब तो भैया इतना पहले टाइम टेबल जारी होने का मतलब आपके पास पर्याप्त टाइम है, आप अच्छे से बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हो,
कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी रही बदलने की बात भैया, तो हमने कहा बदल भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर संभावना है ना बदलने की। तो इस भाई गलत फहमी में मत रहिएगा कि टाइम टेबल बदलेगा। बाकी जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आती है भैया, ठीक है, जैसे आयोग की तरफ से, तो हम आपके बीच में सबसे पहले न्यूज ला देंगे। ठीक है, तो बस यही हम आपको समझाना चाहते थे। अगर वही चीज है ना कि भैया अगर ये सोच रहे हो कि बदलेगा क्या है, फिर से आएगा कोई नया टाइम टेबल आएगा जाएगा, अरे आ भी जाता है क्या कर लोगे भाई? 18 के बजाय हर साल की तरह भाई 22 से फरवरी या 24 कर देगा, 5 से 6 दिन उधर 2-4 दिन पीछे खींच देगा, तब आप क्या कर लोगे? 2-4 दिन का आगे पीछे हो जाने से आप क्या कुछ भाई कोई झंडा गाड़ लोगे, कोई बहुत बड़ा काम कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते ना। तो इतना याद रखो कि इसको भाई ये फाइनल टाइम टेबल है, इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करो। और वैसे भी आपको ये सोचना चाहिए कि आपका पेपर कल ही है, इस नजरिए से, इस हिसाब से अपने माइंड को सेट करो और वैसे तैयारी शुरू कर दो। ठीक है, और बेहतरीन तरीके से आपका परिणाम भी आएगा। आई होप कि सब कुछ क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।